हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। इस वीडियो में हम 29 अगस्त के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज करेंगे। अगर आप हमारे करंट अफेयर्स वीडियो फॉलो करते हैं तो कम समय में विद राइट एक्सप्लेनेशन आप सभी करंट अफेयर्स टॉपिक इजीली कवर कर पाएंगे। मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। चलिए करते हैं शुरुआत इस सेशन की। Which country has proposed to create a BRICS innovation base? The correct answer is option 2. चाइना ने ब्रिक्स इनोवेशन बेस बनाने का प्रस्ताव दिया है। चीन 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इकोनॉमी, इंडस्ट्री एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने के लिए ब्रिक्स इनोवेशन बेस सेटअप करने की बात कर रहा है। फ्रेंड्स, ब्रिक्स 5 कंट्रीज से मिलकर बना है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका 2010 में ब्रिक्स का मेंबर बना। वर्ल्ड जीडीपी का 23% शेयर ब्रिक्स कंट्रीज होल्ड करती हैं एंड ब्रिक्स कंट्रीज की पॉपुलेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन की 41% है। ब्रिक्स शब्द गोल्डमैन सैक्स के जिम ओनील ने कॉइन किया था। हालांकि कहा जाता है कि रूपा पुरुषोत्तम ने ब्रिक्स शब्द को सबसे पहले कॉइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which state has topped the नीति आयोग's Export Preparedness Index 2020? The correct answer is option 1. गुजरात ने नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। नीति आयोग ने पहला एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जारी किया है। स्टेट्स को 4 पैरामीटर्स के आधार पर रैंक किया गया है, जिनमें है पॉलिसी, बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम एंड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। ओवरऑल इस सूचकांक को गुजरात ने टॉप किया है, दूसरे पर महाराष्ट्र और तीसरे पर तमिलनाडु राज्य है। अगर लैंडलॉक स्टेट्स की बात करें तो राजस्थान फर्स्ट, तेलंगाना सेकंड एंड हरियाणा थर्ड पोजीशन पर रहा है। हिमालयन स्टेट्स में उत्तराखंड फर्स्ट, त्रिपुरा सेकंड एंड हिमाचल प्रदेश थर्ड पर रहा है, जबकि यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली टॉप पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which country has recently discovered a large natural gas reserve in the Black Sea? The correct answer is option 2. हाल ही में टर्की ने ब्लैक सी में एक बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की है। देखिए, टर्की की ड्रिलिंग शिप जिसका नाम फतिह है वो कई महीनों से ब्लैक सी में एक्सप्लोरेशन का कार्य कर रही थी और इसी दौरान इस गैस रिजर्व को खोजा गया है। 320 बिलियन क्यूबिक मीटर्स गैस अमाउंट बताई जा रही है इस रिजर्व में। मेडिटेरेनियन सी में इजिप्ट की एक काफी बड़ी जोहर नाम की गैस फील्ड है, उसकी 1/3 ये नेचुरल गैस फील्ड खोज ली है टर्की ने। टर्की की कैपिटल है अंकारा और यहाँ की करेंसी है टर्किश लीरा और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं रेसेप तैयब अर्दोआन। फ्रेंड्स, मैप में अगर देखें तो टर्की ग्रीस, बुल्गारिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ईरान, इराक, सीरिया से लैंड बॉर्डर शेयर करता है। इसके नॉर्थ में है ब्लैक सी, साउथ में मेडिटेरेनियन सी एंड वेस्ट में एशियन सी भी है। ग्रीस एंड टर्की में काफी तनातनी चल रही है आजकल, क्योंकि टर्की मेडिटेरेनियन सी में एक्सप्लोरेशन काम अपना बढ़ाना चाहता है और ग्रीस कहता है कि टर्की उसकी वाटर टेरिटरी में एंटर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम द फर्स्ट पर्सन टू हिट अ नेट वर्थ ऑफ $200 बिलियन डॉलर? The correct answer is option 1. $200 बिलियन की कमाई करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति जेफ बेजोस बने हैं। देखिए, जेफ बेजोस अमेजन के सीईओ हैं और बिल गेट्स नेटवर्थ के मामले में दूसरे नंबर पर हैं। जेफ बेजोस अमेजन के अलावा वॉशिंगटन पोस्ट न्यूज़पेपर में भी मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स हैं और इनकी एरोस्पेस कंपनी भी है जिसका नाम है ब्लू ओरिजन। फ्रेंड्स, स्पेस एक्स भी एक एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर कंपनी है और इसके ओनर हैं एलन मस्क। ये दोनों आपको मालूम होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च्ड चुनौती नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज कॉन्टेस्ट? द राइट आंसर इज ऑप्शन 1. रविशंकर प्रसाद जी ने चुनौती अगली पीढ़ी स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता की शुरुआत की है। देखिए, 3 साल तक के लिए इस प्रोग्राम का बजट 95 करोड़ है और इस प्रोग्राम के तहत 300 स्टार्टअप्स आइडेंटिफाई किए जाएंगे ताकि वे अपने इस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बना सकें। इसके लिए उन्हें 25 लाख की सीड फंडिंग भी दी जाएगी। सीड फंडिंग का मतलब होता है किसी नए बिजनेस में
शुरुआती इन्वेस्टमेंट करना ताकि वो बिजनेस ग्रो कर सके। फ्रेंड्स, रविशंकर प्रसाद जी के पास 3 पोर्टफोलियो हैं। ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस भी हैं, साथ ही यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी हैं और मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन भी यही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी न्यू रूट्स हैव बीन अप्रूव्ड अंडर उड़ान 4.0। देखिए, उड़ान स्कीम के तहत अब तक 766 रूट्स सैंक्शन हो चुके हैं। ठीक है, और अब जो ये उड़ान 4.0 है, इसके तहत नए रूट्स को मंजूरी मिली है और इनकी संख्या है 78। ठीक है, बीते दिसंबर 2019 को ये उड़ान स्कीम लॉन्च हुई थी और उड़ान 4.0 लॉन्च हुई थी, उसी में ये 78 नए रूट्स ऐड किए गए हैं। उड़ान स्कीम अप्रैल 27, 2017 में शुरू की गई थी। उड़ान का मतलब है उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान स्कीम में गवर्नमेंट जो अनसर्व्ड एंड अंडर सर्व्ड रीजन है, जहां तक कि अभी एयर कनेक्टिविटी नहीं पहुंच पाई है, वहां तक एयर सर्विस को पहुंचाना इसका मकसद है। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में कई ऐसी जगह हैं जहां पर अभी एयर कनेक्टिविटी नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जन धन योजना वॉज लॉन्च्ड ऑन विच डे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 में शुरू की गई थी। देखिए, 28 अगस्त 2020 को इस योजना को 6 साल पूरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना का जो नोडल डिपार्टमेंट है वो है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री। फ्रेंड्स, 55% प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट होल्डर्स महिलाएं हैं और 63% लोग रूरल एरियाज से हैं जिनके पास प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट है। यहाँ पर आप इस योजना की कंप्लीट डिटेल्स भी पा सकते हैं, काफी सिंपल वर्ड्स में बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द ऑथर ऑफ द बुक डेली राइट्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, किरण देसाई। देखिए, ऊपर की जो तीनों हैं, मोनिका अरोरा, सोनाली चितालकर, प्रेरणा मल्होत्रा, इन तीनों ने ये बुक लिखी है। और फरवरी 2020 में आपको पता होगा दिल्ली दंगे हुए थे जिनमें 53 लोगों की मृत्यु हो गई थी, उसी पर बेस्ड ये बुक है। इस बुक को ब्लूम्सबरी पब्लिश करने वाली थी, लेकिन उन्होंने इसे पब्लिश करने से मना कर दिया क्योंकि इस बुक के लॉन्च इवेंट के दौरान कपिल मिश्रा भी शामिल थे, जिनका नाम दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में आया था इन दंगों को उकसाने को लेकर। अब इस बुक को गरुड़ प्रकाशन पब्लिश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द ब्रिक्स गेम्स 2021। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, ब्रिक्स गेम 2021 इंडिया होस्ट करेगा। ठीक है, इंडिया खेलो गेम्स 2021 के साथ ही ब्रिक्स गेम्स भी कराने पर विचार कर रहा है ताकि दोनों गेम्स एक साथ हो सके। फ्रेंड्स, पहले ब्रिक्स गेम्स 2017 में चाइना में हुए थे। आपको कमेंट सेक्शन में यह बताना है कि खेलो इंडिया गेम्स 2021 किस राज्य में संपन्न होंगे। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया टू प्रोक्योर 2 Falcon airborne warning and control systems for the Indian Air Force from which country? The correct answer is option 2, इजराइल। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम और यहां की करेंसी है न्यू शेकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज इनॉग्रेटेड द फर्स्ट मैरीन एम्बुलेंस प्रतीक्षा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, पिनरई विजयन ने ये समुद्री एम्बुलेंस जिसका नाम प्रतीक्षा है इसको लॉन्च किया है। ठीक है, ये मैरीन एम्बुलेंस फिशरमैन के लिए लॉन्च की गई है। कई फिशरमैन अपने काम के दौरान या तो डूब जाते हैं या और किसी रीजन से दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, तो ये मैरीन बोट उन्हें फर्स्ट एड प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट वुमेन टॉप्ड द लिस्ट ऑफ MSME लोन स्कीम बेनिफिशरीज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। देखिए, MSME ऋण योजना लाभार्थियों की सूची में तमिलनाडु राज्य की महिलाएं शीर्ष पर हैं। ठीक है, और तमिलनाडु के सीएम कौन है? E.K. पलानीस्वामी और यहाँ की गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित और कैपिटल क्या है तमिलनाडु की? चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड इंडियन कंपोनेंट ऑफ द नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस NDC ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया।
द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, नीति आयोग। देखिए, इस प्रोग्राम के तहत आने वाले वर्षों के लिए एक प्लानिंग के साथ भारत में परिवहन, ऊर्जा और क्लाइमेट स्टेक होल्डर्स को सूचित किया जाएगा ताकि वे ट्रैवलिंग मोड को डीकार्बोनाइज करने के लिए कदम उठा सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट और यूटी गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड निर्माण मजदूर रजिस्ट्रेशन अभियान फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, दिल्ली सरकार ने निर्माण श्रमिकों के लिए निर्माण मजदूर पंजीकरण अभियान शुरू किया है। देखिए, दिल्ली सरकार ने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए लगभग 18 स्कीम्स चलाई हुई हैं, तो उनका लाभ लेने के लिए जो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं इस दिए गए लिंक से खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब कुछ और न्यूज देख लेते हैं। देखिए, AR लक्ष्मणन जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज एंड लॉ कमीशन के चेयरमैन रह चुके हैं, इनकी मृत्यु हो गई है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स के तहत नेशनल अवार्ड टू टीचर्स 2020 सुधा पेन्यूली जी को मिला है, जो कि कालसी उत्तराखंड से हैं। फ्रेंड्स, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स द्वारा संचालित हैं। मैरिक लुकस रिजनेवॉल्ड को उनके द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग बुक के लिए 2020 इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। फ्रेंड्स, इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए ये कंडीशन होती है कि जो कंसर्न बुक है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई हो और यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में इसे पब्लिश किया गया हो। 24 से 28 अगस्त तक वर्ल्ड वाटर वीक मनाया गया और जिसका थीम रहा है वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेटिंग एक्शन। अर्चना महन जी जो कि काफी फेमस फोक सिंगर रही हैं, इनकी मृत्यु हो गई है। ये असम से बिलोंग करती थी। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर। द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनेस्को इज एट विच प्लेस? पेरिस। एंटोनियो गुटेरेस द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ बिलोंग्स टू विच कंट्री? पोर्चुगल। When is the United Nations Day celebrated? 24th October. Cox's Bazar is a town in which country? Bangladesh. When was the NABARD formed? 12 July 1982. अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। The headquarters of UNICEF is at which place? Tedros Adhanom Ghebreyesus, the Director General of WHO, belongs to which country? When is the Kargil Vijay Divas celebrated? Tel Aviv city is located in which country? When was the SEBI established? और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेज हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको यह वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।